नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बर्नआउट। ये एक ऐसी स्थिति है जिसे शायद हम में से कई लोगों ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, खासकर भारत के माहौल में। बिल्कुल। और ये सिर्फ थकान नहीं है ना? वो एहसास जब आप लगातार थके हुए हो, चाहे कितनी भी नींद क्यों ना ले लियो। हाँ, और काम में वो पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रहती। सही कहा। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होने लगता है, या कभी कभी ऐसा लगता है जैसे अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हो। बिल्कुल। और भारत की जो ये हसल कल्चर है, मतलब हमेशा दौड़ते भागते रहना, ज्यादा काम करना, इसमें काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सच में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो क्या ये सब बर्नआउट के लक्षण हो सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इससे निपटा जा सकता है? निपटा तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में इसका खतरा शायद थोड़ा ज्यादा क्यों महसूस होता है। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ काम के लंबे घंटे वजह हैं? वो एक बहुत बड़ी वजह है, बिल्कुल। जैसे आपने कहा, 9 से 5 की नौकरी अक्सर 9 से 9 या उससे भी ज्यादा हो जाती है। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे हमारी सांस्कृतिक परवरिश में कई बार ना कहना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ये बात तो है। बॉस को, सहकर्मी को, यहाँ तक कि कभी-कभी परिवार में भी। हाँ, हर चीज के लिए हाँ कहने का एक अदृश्य दबाव सा महसूस होता है। फिर ऑफिस के काम के अलावा सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती है। हम्म, परफॉर्मेंस का प्रेशर, कंपटीशन, और साथ में वो एक डर कि लोग क्या कहेंगे। ये सब मिलकर अपनी देखभाल करने से रोकते हैं। सही कहा। तो मतलब बर्नआउट सिर्फ थकावट नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से निचोड़ देने वाली स्थिति। एग्जैक्टली। और इसके कुछ साफ संकेत भी होते हैं जिन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे सबसे आम क्या है? सबसे आम तो वही है, लगातार थकान। ऐसी थकान जो अच्छी नींद के बाद भी नहीं जाती। फिर मोटिवेशन की कमी। हाँ, जो काम पहले अच्छा लगता था उसमें मन नहीं लगना। बिल्कुल। चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, हर चीज को लेकर थोड़ी निराशा सी महसूस होना, प्रदर्शन में भी गिरावट आ सकती है, काम में गलतियां बढ़ सकती हैं। अच्छा, और कुछ शारीरिक लक्षण भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे सिर दर्द रहना, पेट की समस्याएं होना, या नींद आने में दिक्कत होना, या बार बार नींद खुलना। ओके। और एक और चीज होती है, लोग धीरे धीरे सामाजिक रूप से कटने लगते हैं, मिलना जुलना कम कर देते हैं। तो ये सब मिलके बर्नआउट की तरफ इशारा करते हैं। समझ गया। तो अब अहम सवाल पर आते हैं, इससे बचें कैसे? क्या व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल चीज है सीमाएं निर्धारित करना, बाउंड्रीज बनाना। कहना आसान है पर करना मुश्किल, खासकर हमारे वर्क कल्चर में। लगता है जैसे स्कूल की आदतें ऑफिस तक चली आती हैं, हमेशा उपलब्ध रहना। मुश्किल है, मानती हूँ, लेकिन जरूरी भी उतना ही है। जैसे कोशिश करें कि अपने काम के घंटे तय करें, और आपातकाल को छोड़कर उस समय के बाद काम से जुड़े मैसेज या कॉल से दूरी बनाएं। और विनम्रता से ना कहना सीखें, या अगर ना कहना मुश्किल लगे तो काम को लेकर बातचीत करें। जैसे, मैं अभी ये नया काम शायद नहीं ले पाऊंगी, क्या हम प्राथमिकताओं पर बात कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। और शायद वीकेंड्स को सच में वीकेंड्स की तरह इस्तेमाल करना, मतलब काम से बिल्कुल दूर। बिल्कुल। सप्ताहांत को अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक समय के लिए सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। ये हुई पहली बात। दूसरा अहम कदम है आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना। सेल्फ केयर, जिसकी हम अक्सर सबसे ज्यादा उपेक्षा करते हैं। बहाना, समय नहीं है। हाँ, ये समय नहीं है वाला बहाना बहुत आम है। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने शायद पहले भी सुना हो कि हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो टाइम पे करा लेते हैं, लेकिन अपने शरीर और मन की सर्विसिंग वो भूल जाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है। तो इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ ठोस चीजें हैं। पहली, नींद। कोशिश करें कि 7-8 घंटे की अच्छी क्वालिटी नींद लें। दूसरा, शारीरिक गतिविधि। रोज जिम जाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं। रोज बस 15-20 मिनट टहलना या थोड़ी स्ट्रेचिंग करना भी काफी है। ऑफिस में भी बैठे बैठे छोटे ब्रेक लेकर थोड़ा हिलना डुलना। ओके। तीसरा, खान पान। कोशिश करें कि प्रोसेस फूड, ज्यादा चीनी वाली चीजें कम खाएं, स्वस्थ भोजन पर ध्यान दें। और चौथी चीज, अपने शौक। कोई ऐसी गतिविधि जिसके लिए समय निकालें जो आपको सच में खुशी दे। पढ़ना, संगीत सुनना, कुछ भी। ये जरूरी है। अच्छा, एक और बात जो मैंने देखी है, खासकर हमारे यहाँ, सब कुछ खुद करने की कोशिश करना, मदद मांगने में झिझकना। हाँ, ये बहुत होता है। मदद मांगने को अक्सर कमजोरी की निशानी समझ लिया जाता है।
इस सोच को बदलने की जरूरत है। सही है। ऑफिस में अगर संभव हो तो काम को बांटें, डेलीगेट करें। अगर आपको लग रहा है कि काम का बोझ बहुत ज्यादा है तो अपने मैनेजर से बात करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। और घर पर? घर पर भी घर के कामों में परिवार के सदस्यों का सहयोग लें। इससे खासकर महिलाओं पर जो दोहरा बोझ पड़ता है वो कुछ कम हो सकता है। बिल्कुल। चौथा पॉइंट शायद ब्रेक से जुड़ा है, लेकिन किस तरह के ब्रेक? हाँ, वास्तविक ब्रेक लेना, मतलब लंच ब्रेक में भी लैपटॉप पर काम करते रहना या फोन पर स्क्रॉल करते रहना, ये ब्रेक नहीं है। हाँ, क्योंकि दिमाग तो तब भी काम में लगा रहता है। एग्जैक्टली। तो कोशिश करें कि लंच शांति से करें, हो सके तो अपनी डेस्क से दूर। हर घंटे 1.5 घंटे में 5-10 मिनट का एक छोटा ब्रेक लें, स्क्रीन से नजर हटाकर, शायद थोड़ा चल फिर लें। और नियमित रूप से छुट्टियों की योजना बनाएं, और जब छुट्टी पर हों तो कोशिश करेंगे काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हों। ये वाकई मुश्किल होता है कई बार, पर जरूरी है। और आखिर में आपने मानसिक स्वास्थ्य की बात की थी, सचेतनता या माइंडफुलनेस। हाँ, माइंडफुलनेस और कृतज्ञता का अभ्यास, ये सुनने में छोटे लग सकते हैं पर इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। कैसे? जैसे रोज बस 2-3 ऐसी चीजों के बारे में सोचने की आदत डालें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपकी सोच को सकारात्मक बनाने में मदद करता है। ओके। और दिन में बस कुछ मिनट निकालकर गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। ये आपको तनाव कम करने और वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है, बर्नआउट एक गंभीर वास्तविक समस्या है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचा जा सकता है, इसे मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। हमारा स्वास्थ्य, हमारी मानसिक शांति, ये किसी भी काम या डेडलाइन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो 5 रणनीतियां हमने डिस्कस की, सीमाएं बनाना, अपनी देखभाल करना, मदद मांगना और काम सौंपना, असली ब्रेक लेना और सचेतनता व कृतज्ञता का अभ्यास करना, इन्हें याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते मैं बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। सिर्फ बर्नआउट से बचने पर ही क्यों ध्यान दें? क्यों ना हम सक्रिय रूप से काम और जीवन की एक ऐसी लय बनाने की कोशिश करें जो इन चुनौतीपूर्ण सांस्कृतिक दबावों के बावजूद हमें सच में ऊर्जा दे, न कि हमारी ऊर्जा को खत्म करे। वो कौन सा एक छोटा सा लगातार किया जाने वाला बदलाव हो सकता है जिससे आज अभी शुरुआत की जा सके?